हाँ देखो बेटा, आज जो अपने को पढ़ने का है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब इसके अंदर उन्होंने क्या दिया, दर्जे झैल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। मतलब अपने को सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब छोटा और बड़ा ये बताने के लिए एक अलामत का इस्तेमाल होता, और वो अलामत इस तरह की रहती बेटा। अब ये अलामत की एक ख़ास बात क्या रहती, ये जो अलामत है वो इस तरह की अलामत आती बेटा। अब अलामत के अंदर एक चीज़ याद रखने का कि अगर इन जनरल अपन लैंग्वेज में बोले तो इधर साइड गड़ा टाइप दिख रहा ना बेटा, तो अलामत में हमेशा जिधर गड़ा रहता उधर बड़ा नंबर लिखने का रहता। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे को क्या करने का है, 4 और 7 ये दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा ही सीधा अब आप लोगों को क्लियर दिखते हुए आ रहा कि 7 यहाँ पे क्या है बेटा, बड़ा है, तो 4 लिखने का 7 लिखने का। लेकिन अलामत कैसी डालना ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला बेटा, जिधर बड़ा नंबर है उधर गड़े टाइप डालने का। मतलब तुम्हारा जो अलामत है वो ये टाइप में आएगा। तो इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो 7 गड़ा रहने से बड़ा होगा, 7 बड़ा है 4 से, ये टाइप में पढ़ सकते हैं। या फिर इसको उल्टा और ऐसे तरीके से पढ़ सकते हैं, 4 छोटा है किससे, 7 से। ठीक है बेटा। इसके बाद जो अपने को एक चीज़ पढ़ना है वो है अददी ख़त, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। बेटा अददी ख़त के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़े, बीच में 0 रहता, 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर रहते, और इधर -1 -2 -3 -4 ये टाइप के नंबर रहते। तो जो मुस्बित नंबर रहते, जो जमा वाले नंबर रहते, उनकी ख़ास बात क्या रहती बेटा कि वो लोग जितना 0 से दूर नंबर रहेगा उतना वो बड़ा नंबर रहेगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो 0 से 2 और 4 का अगर कंपेयर करें तो 0 से दूर कौन है, 4 है, मतलब 4 किससे, 2 से बड़ा होगा। लेकिन इसका पूरा उल्टा रहता किसके अंदर, मनफी के नंबर के अंदर। बेटा जब कभी भी माइनस वाले मनफी वाले नंबर का कंपेरिजन होगा, जब कभी भी मनफी वाले नंबर का कंपेरिजन होगा, तो जो जितना 0 के नज़दीक रहेगा वो उतना बड़ा नंबर रहेगा। अब फॉर एग्जांपल फिर से देखो, यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, -4 और -2 ये दोनों के बीच का कंपैरिजन कर रहा। अगर ये दोनों का अपन ने मुआवजना करे तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो 0 के नज़दीक -2 है ना कि -4 है। तो इसका मतलब ये नंबर्स के अंदर -2 है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, -4 से। तो बेटा बोलने का मकसद ये है कि पॉजिटिव नंबर के अंदर, मुस्बित वाले नंबर के अंदर 0 से जितने दूर जाते जाएंगे उतने बड़े नंबर होते जाएंगे। लेकिन निगेटिव नंबर, मनफी नंबर के अंदर 0 के जितने करीब आते रहेंगे उतना बड़ा नंबर होते जाएगा। इवन अगर आप -1000 को और -1 को कंपेयर करें तो ये दोनों में 0 के नज़दीक कौन है, -1 है। इसका मतलब -1000 छोटा रहेगा किससे, -1 से। यह मनफी वाले नंबर का कंपैरिजन है। ठीक है। अब देखो बेटा इसके अंदर आओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो एकदम सिंपल है, -7, -2 यही है बेटा। डायरेक्ट कंपेयर कर सकते इसमें अगर अपन ने देखे तो -7 और -2 है। -2 नज़दीक आता किससे, 0 से, और -7 दूर आता। इसका मतलब -7 छोटा है किससे, -2 से। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो 0, -9/2 है। भाई ये निगेटिव नंबर है और ये 0 है, और तुमको पता है बेटा नंबर लाइन के हिसाब से अगर देखें तो निगेटिव के जितने नंबर हैं वो सब के सब 0 से क्या रहते, छोटे। इसका मतलब 0 बड़ा है -9/2 से। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन बेटा, थर्ड वन क्वेश्चन अगर देखिए आप तो 8/7, 8/7, 0 है। बेटा 8/7 क्या है, मुस्बित नंबर है, जमा वाला नंबर है। तो मैंने आपको क्या बोला, मनफी के नंबर 0 से पूरे छोटे आते और जो 0 है वो जमा वाले नंबर से छोटा आता। अब जमा वाले नंबर से छोटा आता, इसका मतलब इसका जवाब क्या आएगा बेटा,
8/7 बड़ा है किससे? 0 से। बेटा ये तो हो गया तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। चलो चौथे क्वेश्चन पे आओ। बेटा अगर फोर्थ वन क्वेश्चन देखें तो -5/4, 1/4। बेटा ये दोनों के नसबनुमा एक जैसे है, तो सिर्फ शुमार कुनिंदों को देखकर भी अपन बता सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसके अलावा यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल कंपैरिजन है, क्यों तो एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक डायरेक्टली भी कर सकते, एक नसबनुमा देख कर भी, और एक तिरछे ज़रब से, वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको। नाउ अब हमेशा याद रखने का बेटा, जो मुस्बित नंबर है वो मनफी के नंबर से कैसे आते? बड़े आते। जो निगेटिव नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटे आते। तो इसका मतलब -5/4 छोटा है किससे? 1/4 से। ठीक है, ये एक मेथड है इसका। अब दूसरा मेथड देखो बेटा इसका, ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, -5/4, 1/4। बेटा ये क्वेश्चन है। देखो ये दोनों के नसबनुमा कैसे? एक जैसे। अब नसबनुमा एक जैसे तो सिर्फ शुमार कुनिंदे में कौन बड़ा कौन छोटा है? देखो बेटा यहाँ पे -5 छोटा है 1 से। क्यों छोटा है बेटा? क्यों तो मुस्बित वाले नंबर हमेशा बड़े रहते मनफी वाले नंबर से। तो -5/4 छोटा है 1/4 से। बेटा ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वही क्वेश्चन को मैं और एक तरीके से करा रहा हूँ, -4/5, 1/4। बेटा अब यहाँ पे अगर देखें तो कसर वाले नंबर में छोटा बड़ा अगर देखना है तो उसका सिंपल तरीका क्या है? तिरछा ज़रब कर देने का। बेटा यहाँ पे अगर तिरछा ज़रब अपन करें तो -5/4, कॉमा जैसे कि वैसा रखो, 1/4। मैंने इसका ज़रब करा, इसका ज़रब करा, -5/4 बोले तो -20, 1/4, 4। अब फिर से देखो बेटा ये दोनों में बड़ा कौन है? तो मुस्बित वाला नंबर हमेशा बड़ा चाहता, तो मुस्बित वाले की तरफ मैंने गड़ा डाल दिया। अब इसके ऊपर गए तो इधर कौन है? 1/4, और इधर कौन है बेटा? -5/4। देखो तीनों भी तरीके से आंसर अपना सेम आता। अब आपकी मर्जी की बात है, आप कोई भी तरीका यूज करो। अब उसके बाद का 5वां क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते, 6ठा भी। मैं 7वां क्वेश्चन करा रहा। बेटा 7th वन क्वेश्चन अगर आपने देखे तो 15/12, 7/16। बेटा ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पे अगर अपन ऑब्जर्व करें तो फिर से तिरछा ज़रब कर सकते। ऊपर वाले क्वेश्चन पे पहले 2 मेथड अप्लाई नहीं कर सकते अपन। क्यों? क्यों तो पहले 2 मेथड अप्लाई करने के लिए दोनों के नसबनुमा एक जैसे होना जरूरी था। बेटा यहाँ पे नसबनुमा एक जैसे है क्या? नहीं है। अब एक जैसे नहीं है तो सीधा तिरछा ज़रब करो बेटा, 15/16, 7/12। 15 6 के 90 के 9, हासिल क्या है? 9। 15 1 15 और 9 कितने हो जाएंगे बेटा? 15 और 9 24 हो जाएंगे क्या? 240, 7 दूनी 14, 4 कैरी 1, 7 1 7 और 1 8। बेटा 240, क्या है? 84। अब मुझे बोलो बेटा ये दोनों में बड़ा कौन है? 240 बड़ा है किससे? 84 से। मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या? 240 बड़ा है 84 से। बेटा 240 के ऊपर की कसर कौन सी है? 15/12 बड़ी है किससे बेटा? 7/16 से। तो ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या हुआ? 7। बेटा अब उसके बाद 8 9 और 10 सेम पैटर्न के, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा मैं, और -25/8, -9/4। बेटा फिर से इसको तिरछा ज़रब करो, क्यों तो नसबनुमा अलग अलग है। -25/4, -9/8। बेटा 25 चौक कितने होते? 100। -100, 8 9 कितने बेटा? 72। बेटा यहाँ पे दोनों भी मनफी के नंबर है। मैंने तुमको क्या बताया? मनफी का नंबर जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा रहेगा। यहाँ पे 100 और 72 है। 72 छोटा है लेकिन मनफी का, इसके वास्ते उन्हें बढ़ाएंगा, इसलिए -100 छोटा है -72 से। क्यों तो 100 और 72 दोनों के कंपैरिजन करें
तो 0 के नजदीक कौन आता, 72 ज्यादा आता। तो मनफी का कंपैरिजन कर रहे तो याद रखो जितना छोटा नंबर रहेगा वो बड़ी वैल्यू करेगा। अब -100 के ऊपर कौन है बेटा, -25/8 छोटा है किससे, -9/4 से। अब इसके बाद के जो 9 और 10 क्वेश्चन है वो आप लोगों को अभी सॉल्व करना है, और अगर कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते बेटा आप।